औपनिवेशिक युग में आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 विधेयक बुधवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किए। ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। विधेयक पेश करते हुए इनकी विशेषताएं भी गिनाई गई और बताया गया कि नया कानून पुराने से कितना ज्यादा बेहतर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानूनों के तहत ब्रिटिश राज की सलामती प्राथमिकता थी, लेकिन अब मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए विधेयकों में क्या क्या है और कानून बनने के बाद अपराध और अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी। अब एफआईआर के लिए समय सीमा तय हो गई है। बिल में पुलिस के लिए खास दिशा निर्देश हैं। इसके मुताबिक घटना के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी और 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच हो जानी चाहिए। इसके बाद 24 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंच जाए और आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर जांच लंबित है तो कोर्ट से विशेष अनुमति लेनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे गंभीर अपराध जिसमें 3 से 7 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों के लिए भी सख्त टाइमलाइन फॉलो की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज कर पुलिस 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी कर ले। अमित शाह ने यह भी बताया कि नए कानून में चार्जशीट दाखिल किए जाने के लिए भी सख्त निर्देश हैं। पुलिस को निर्धारित समय के अंतर्गत इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर दोबारा जांच की जरूरत होती है तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि पुराने नियम में 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती थी, लेकिन रीइन्वेस्टिगेशन के कारण इसमें देरी हो जाती थी। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। वहीं मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा के प्रावधान की बात थी। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और नए कानून में इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। बिल में महिलाओं के लिए ईएफआईआर की सुविधा का प्रस्ताव दिया गया है। जो महिलाएं शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, उनके लिए ईएफआईआर की सुविधा उपलब्ध होगी और 24 घंटे के अंदर पुलिस खुद उनके पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा ऐसे अपराध जिनके लिए 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उसमें दोष सिद्धि के लिए फॉरेंसिक जांच जरूरी होगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। औपनिवेशिक युग में आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 विधेयक बुधवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किए। ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। विधेयक पेश करते हुए इनकी विशेषताएं भी गिनाई गई और बताया गया कि नया कानून पुराने से कितना ज्यादा बेहतर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानूनों के तहत ब्रिटिश राज की सलामती प्राथमिकता थी, लेकिन अब मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए विधेयकों में क्या क्या है और कानून बनने के बाद अपराध और अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी। अब एफआईआर के लिए समय सीमा तय हो गई है। बिल में पुलिस के लिए खास दिशा निर्देश हैं। इसके मुताबिक घटना के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी और 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच हो जानी चाहिए। इसके बाद 24 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंच जाए और आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर जांच लंबित है तो कोर्ट से विशेष अनुमति लेनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे गंभीर अपराध जिसमें 3 से 7 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों के लिए भी सख्त टाइमलाइन फॉलो की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज कर पुलिस 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी कर ले। अमित शाह ने यह भी बताया कि नए कानून में चार्जशीट दाखिल किए जाने के लिए भी सख्त निर्देश हैं। पुलिस को निर्धारित समय के अंतर्गत इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर दोबारा जांच की जरूरत होती है तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि पुराने नियम में 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती थी, लेकिन रीइन्वेस्टिगेशन के कारण इसमें देरी हो जाती थी। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। वहीं मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा के प्रावधान की बात थी। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और नए कानून में इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। बिल में महिलाओं के लिए ईएफआईआर की सुविधा का प्रस्ताव दिया गया है। जो महिलाएं शिकायत दर्ज करवाने के लिए
पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, उनके लिए EFIR की सुविधा उपलब्ध होगी और 24 घंटे के अंदर पुलिस खुद उनके पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा ऐसे अपराध जिनके लिए 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उसमें दोष सिद्धि के लिए फॉरेंसिक जांच जरूरी होगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।